एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है? इसके पहले पार्ट में हम 10th तक एग्जाम्पल किए थे, है ना, 10 एग्जाम्पल। आगे का कंटिन्यू, है ना, करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हल क्या होगा, इसे मान लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसे हम अलग अलग करके लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 अपन कॉस माने सेक, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये क्या गया 1 अपॉन कॉस, तो वो हो गया सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस टेन एक्स डी एक्स। चूँकि 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स से। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स करते हैं, समाकलन करते हैं, तो क्या होता है, ए कांस्टेंट है बाहर निकल गया और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आता है 10x। ठीक है, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर निकल गया, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, ये आता है हमारा सेक एक्स और समाकलन का c। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। अब एग्जाम्पल 12 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स अपॉन 10x dx, इसका समाकलन करना है ना। तो सबसे पहले हम तोड़ के लिख लेंगे हल। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स अपॉन 10x dx, इसे अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स अपॉन 10x dx। ठीक है, अब 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स पूरे का dx। ठीक है, तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं भेजेंगे तो यहाँ से साइन एक्स कट गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। ठीक है, यहाँ से कॉस एक्स ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या आया, कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कोसेक एक्स अपॉन साइन एक्स dx।
ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस cos अपन साइन को क्या लिख सकते हैं हम, cot x लिख सकते हैं ना, साइन अपॉन कॉस tan, तो cos अपन साइन cot x इंटू cosec x dx, चूँकि cos x अपॉन साइन x इक्वल टू cot x, त्रिकोणमिति में हम देखे थे ना, और cos x dx का क्या होता है, ये होता है हमारा साइन x dx, सॉरी साइन x प्लस कॉट x सेक x का क्या होता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला माइनस कोसेक x आता है और समाकलन का c, तो ये क्या आ गया, साइन x माइनस कोसेक x प्लस c, ये है आंसर 13। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हल I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है, इसे अलग करके लिख लेते हैं, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है करके, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब cos 2a का फार्मूला लगा देंगे cos 2x के लिए, तो ये क्या आ गया हमारा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, अपॉन cos स्क्वायर x dx लिख सकते हैं ना। त्रिकोणमिति फार्मूला जब हम पढ़े थे तो cos 2a का सूत्र पढ़े थे ना, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, तो इसको हम अगर tan करते हैं तो tan स्क्वायर x का हमको नहीं मिलेगा, है ना, इंटीग्रेशन, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना dx, चूँकि cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a से, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब इसे भी हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा, 2 cos स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, तो 2 बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 को बाहर निकाल दिए dx अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 पूरे में निकला हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, ब्रैकेट बंद। ठीक, तो ये क्या आया, कॉस कॉस कट गया तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, प्लस 2, ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये कट गया तो ये क्या हो गया माइनस, और ये 2 को गुणा कर दिया तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक, तो क्या आया, ये और ये कट गया, है ना, ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, और ये 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये 2 में से 1 गया 1, और धनात्मक संख्या बड़ी है इसलिए धन का चिन्ह बड़ा होगा, है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 में से 1 घटा, है ना, तो ये क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, समाकलन करेंगे तो tan x, ठीक है, प्लस c, ये आंसर होगा। ठीक है, 14 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x ब्रैकेट में सेक x प्लस tan x dx। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, तो हल पहले मान लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक x प्लस tan x dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसको अंदर ले गए तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan x पूरे का dx। ठीक है, अब इसे अलग कर लिए तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, और सेक एक्स tan x का क्या होता है, ये होता है हमारा सेक एक्स प्लस c। ठीक है, ये है आंसर, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करना है ना, तो हल ये क्या होगा, मान लिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं ना। ठीक, अब इसे हम पलटा दिए तो साइन ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं ना। यहाँ पर चूँकि साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स से है ना। और यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, चूँकि टेन एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक, इसे अलग कर देंगे तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ डी एक्स लिखना भूल गए थे, डी एक्स है ना। तो ये आ गया टेन एक्स और ये प्लस एक्स प्लस सी, और ये है हमारा आंसर साइन इनवर्स वन। कॉस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो माना हल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स वन। अब इस कॉस को हम साइन के रूप में कैसे बदल सकते हैं, जब हम इसको लिखेंगे कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं ना इसको। ठीक, कॉस को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ना, डी एक्स, क्योंकि कॉस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, ऐसा भी होता है ना। तो ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसे अलग कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट राशि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या आ गया, पाई बाई टू इंटू एक्स, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा जिसके सापेक्ष करते हैं ना, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक, प्लस कांस्टेंट, ये होगा हमारा आंसर। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वन माइनस साइन टू एक्स डी एक्स, है ना, इसका समाकलन करना है। हल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वन माइनस साइन टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, और माइनस लिख दिए है ना। और साइन टू ए का क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये लिख सकते हैं हम, टू साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि वन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और साइन
2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये किसका सूत्र आ गया हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, है ना। तो ये आ गया हमारा कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, और अंडर रूट है ना। तो ये क्या हुआ, ये वर्ग से इसको हटा दिए, है ना। इसका मतलब क्या है, 1 लिख लेते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट हटाए तो क्या आ गया, 1/2। तो ये 2 कट गया, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पूरे का dx। ठीक है, वर्गमूल का निशान हट गया, है ना। इसे अलग कर लेते हैं, तो ये आ गया cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, cos का समाकलन किए तो फार्मूला हमको पता है ना, क्या आ जाएगा, sin x, और sin x का किए तो cos x माइनस, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस समाकलन का c, और ये आ गया हमारा आंसर। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसे आप लोग बनाएंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, इसे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, को हल कीजिए, जैसे अभी बनाए वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, फिर 19 नंबर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। तो इसको हल कर लेते हैं। मान लिए i इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर x को हम और क्या लिख सकते हैं, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर x, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, dx। ठीक है, क्योंकि cos 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ठीक है, इसलिए तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 2 को बाहर निकाल दिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x अंडर रूट dx। तो ये आ गया अंडर रूट 2, ये cos x dx। ठीक है, क्योंकि 1/2 और ये 2 कट जाएगा, है ना, वर्गमूल का मतलब हाफ होता है ना। तो 2 इंटू 1/2 कट जाएगा, तो cos x dx आ गया। और cos x dx का क्या होता है, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन x प्लस समाकलन का c,
और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन x dx का मान याद कीजिए। ठीक, तो हल इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन x, ठीक है, dx। ठीक, तो इसके हर का हम परिमेय, इसको i बराबर है ना, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन x, हर का परिमेयीकरण कर दिए, तो 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है, dx। क्या किए, हर का परिमेयीकरण कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिन्ह था वो बदल गया है ना। ठीक, तो ये क्या आ गया अब हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x dx। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन x, और ये क्या हो सकता है हमारा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, चूँकि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x को कॉस स्क्वायर x dx, चूँकि साइन x साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 से। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx, तो इसे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक x और साइन अपॉन कॉस tan x dx, चूँकि 1 अपॉन कॉस x इक्वल टू सेक x और साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू tan x से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर x dx का tan x और सेक x tan x का समाकलन किए तो सेक x और समाकलन का c, ये होगा हमारा आंसर। 21वां प्रश्न है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का मान याद कीजिए। ठीक है, तो हल क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं ना dx। ठीक है, चूँकि कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस a 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1,
हमको पता है ना cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 को बाहर निकाल दिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx। चूँकि 1/cos x इक्वल टू सेक एक्स से। ठीक है, और 1/2 सेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन किए तो क्या आता है, tan x प्लस c, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, बाईसवां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1+cos x का मान ज्ञात कीजिए। इसे आप लोग करेंगे सेम अभी जैसे हर का परिमेयकरण करके बनाए थे ना इधर, यहाँ पर वैसे ही बनेगा। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1-cos x का मान ज्ञात कीजिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं ना, 24, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1+sin x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग बना के देखेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं। ठीक है, इन चारों के आंसर मैं बता देती हूँ। 18वां क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका आंसर होगा sin x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, और 22 का आंसर होगा माइनस cot x प्लस cosec x प्लस c। 23वां का आंसर होगा हमारा, ये आएगा माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c। और 24 नंबर का आंसर होगा हमारा tan x माइनस sec x प्लस c। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर ये आएंगे। ठीक है, 18 नंबर का, 22 नंबर का, 23 नंबर का और 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, ना बने तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा, हम उसे बना के आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, अब 25वां प्रश्न है, इंटीग्रेशन ऑफ 1+sin x अपॉन 1-sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1+sin x अपॉन 1-sin x dx। हर का परिमेयीकरण कर लेंगे तो आ गया 1+sin x माइनस 1-sin x, ये 1+ हो जाएगा, है ना। हर का परिमेयीकरण 1-sin x और 1+sin x,
और पूरे का dx। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन x का स्क्वायर, ठीक है, 1 और 1 2 है ना। और ये क्या आ गया, 1 माइनस साइन x, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x dx, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है से। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस 2ab, तो ये क्या आ गया 2ab साइन x, ठीक है। और इधर क्या आ गया, इधर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स dx, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर a बराबर 1 यहाँ से, ठीक है। अब इसे हम अलग अलग करके लिख देंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 को बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट है इसलिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सेक एक्स स्क्वायर एक्स dx प्लस ये क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस का सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस का टेन एक्स dx, ठीक है, चूँकि 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स है ना, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स, और तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx का हम समाकलन नहीं निकाल सकते, तो इसको हम तोड़ के लिख लेंगे, है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स dx, ठीक है। यहाँ पर आप एक लाइन और लिख लीजिएगा, मैं भूल गई, चूँकि टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना,
तो ये क्या आ गया हमारा, ये 1 1 2 हो गया। 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये क्या हो गया एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का सेक एक्स, ठीक है, और समाकलन का सी, या लास्ट में लिख लेंगे इसे, है ना, सेक एक्स, ठीक है। और इसका किए तो हम 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है 10 एक्स माइनस एक्स प्लस 2 सेक एक्स और समाकलन का सी, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। 26वां क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, है ना। तो हल क्या होगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a का फार्मूला है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन इसे क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, चूँकि cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है, और cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से, है ना। तो ये 2 2 कट गया, ये आ गया हमारा cos स्क्वायर x dx भी है ना, ये हो गया tan स्क्वायर x dx, ठीक है। तो tan x dx को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, चूँकि tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1 से, ठीक है। अब इसे हम अलग अलग कर दिए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, तो इसका समाकलन सेक स्क्वायर x dx का समाकलन किए तो ये आ गया 10x, और ये आ गया x के सापेक्ष समाकलन किए 1 का तो x, और समाकलन का c, ये होगा हमारा आंसर। और 27 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x अपॉन सेक x माइनस 10x पूरे का dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे आप लोग बनाएंगे, इसका आंसर आएगा हमारा 10x प्लस सेक x प्लस c, ठीक है। तो हम 5 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिए हैं, जिसे आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट्स में हमें लिख के बताएंगे कि आपसे नहीं बना, हम उसे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है।